बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप अब बैठ सकते हैं। फिर से धन्यवाद। हाँ, कृपया बैठ जाइए। हल्लेलुया की स्तुति करें। हल्लेलुया, प्रभु की जय हो। चलिए फुर्ती से आगे बढ़ते हैं। विश्वास से जुड़ा यह संदेश है तो अपनी पवित्र बाइबल में गलतियों अध्याय 5 की किताब में ले जाएं। इसलिए उस स्वतंत्रता में स्थिर रहो जिसके द्वारा मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। मैं दोहराता हूं, इसलिए उस स्वतंत्रता में स्थिर रहो जिसके द्वारा मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। बंधन की जंजीरों में एक बार फिर से खुद को उलझाने की गलती मत करो। वचन 2, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। वचन 3, फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। वचन 4, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। आप जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। अब यह विरोध कर रहा है। 18 वचन, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। यदि तुम आत्मा के वश में हो तो तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो। हल्लेलुया। विश्वास के काम भाग 1। हल्लेलुया। नवीनीकृत मन सदैव अविश्वास के विरुद्ध युद्ध लड़ता रहता है। न किया हुआ मन हमेशा अविश्वास के विरुद्ध युद्ध लड़ता रहता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं। मुझे आपसे बात करने दीजिए कि आपके दिल में क्या चल रहा है और आपके साथ क्या हो रहा है। हर दिन आप विश्वास को अंगीकार करते हैं, वह कहिए। मैं विश्वासी मनुष्य हूं, मुझे परमेश्वर पर विश्वास है। इनकार करना अपने काम में। क्या आप मेरे साथ हैं? वचन में विश्वास की स्वीकृति है, किंतु कर्म से इसका इनकार किया जा रहा है। आप कहते हैं मैं धार्मिक हूं, मुझे परमेश्वर पर विश्वास है, ब्ला 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 ब्ला। आपके पास विश्वास है पर आपके पास कोई कार्य नहीं है। विश्वास बिना कार्य का मरा हुआ है। अंगीकार करना विश्वास को अपने शब्दों में, इसे अपने कार्य में नकारा जा रहा है। मैं भरोसा करने की कोशिश करता हूं पर कभी पालन नहीं करता। मैं विश्वास करने का प्रयास कर रहा हूं पर शब्दों पर अमल नहीं कर पा रहा। मैं विश्वास करने का प्रयास कर रहा हूं पर शब्दों पर अमल नहीं कर पा रहा। ओह मेरे खुदा। हां, उस आदमी के साथ ऐसा हुआ। आज की गवाही बहुत बढ़िया है। मैं भी ऐसी ही समस्या से जूझ रहा हूं।
लेकिन वह आदमी इसकी गवाही देने आया, मेरी समस्या आज खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप देखते हैं कोई तो भी अंगीकार कर रहा है या गवाही दे रहा है। अब इसी आधार पर आप भी अपनी चंगाई चाहते हो। यही आपके उपचार का आधार है। वह आदमी कहता है उसे सिर दर्द था, अभिषिक्त जल लगाते ही सिर दर्द गायब हो गया। मुझे भी सिर दर्द है। मैं जानता हूं कि जब मुझे वह अभिषेक जल मिलेगा तो मेरा सिर दर्द दूर हो जाएगा। इसी पर आप अपना उपचार आधारित करते हैं। विश्वास करने की कोशिश करना पर अभी भी कभी वचन पर काम न करना। अपने पड़ोसी से कहो, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं। विश्वास करने की कोशिश करना पर अभी भी कभी वचन पर काम न करना। परमेश्वर उसके वचन के बिना कुछ नहीं करता है। वह किसके बिना कुछ नहीं करता? उसके वचन के बिना। मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैंने ऐसा होते देखा है और मैंने बहुत सी गवाहियां सुनी हैं। यह संवेदनात्मक ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रारंभिक काल के चर्च में ये सभी चीजें उचित थीं, परंतु वर्तमान समय के चर्च में यह सब कुछ उचित नहीं माना जाता है। शुरुआती वार्तालाप में यह सब कुछ उचित लग रहा था। पौलुस कंटिन्यू कहता है, गलतियों 5 वचन 19 में हमने पढ़ा 18 उन्होंने जारी रखा। अब वह कंटिन्यू कहता है, इंद्रियों के काम, शरीर के काम, चेतना ही प्रकट होती है। उसने दी है लंबी लिस्ट उनके अंदर की। हम सभी इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं कि यह कैसा होता है। जब आप बाइबल का अध्ययन करते हैं तब आपको वह विस्तृत सूची नजर आती है जो पॉल ने प्रदान की थी। हम सभी को इसकी जानकारी है, उनकी विस्तृत सूची के बारे में। यह वह धूम्रपान करना, यह करना, वह करना और व्यभिचार। पर अगर आप 18वें वचन में पुनर्जीवित आत्मा के अनुसार चलते हैं तो कानून आप पर लागू नहीं होता। आप नेतृत्व में किसके हैं? किसके अधीन नहीं? कानून के नहीं। आप नेतृत्व में किसके हैं? किसके अधीन नहीं? कानून के नहीं। वचन 19 वचन 18 का एक सजीव चित्रण करता है। मैं इसे इंद्रियों और आत्मा का ग्राफिक चित्र कहता हूं। शरीर शब्द का तात्पर्य इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करना चाहिए, जिससे आप उसे अधिक सुगमता से जान सकें। अतः स्वयं को उलझन में न डालें। जब भी आप शरीर को देखें तो समझें कि यह इंद्रियों का प्रतीक है, और जब आप इंद्रियों के माध्यम से शरीर को समझते हैं तो इसकी गहराई को अच्छी तरह से पहचानते हैं। जिसे हम शरीर के पाप कहते हैं, वह इंद्रियों के पाप हैं। खुद को उलझन में डालने की गलती न करें। यह वही तात्पर्य रखता है, मांसपेशियां, संवेदनाएं। मैंने 5 इंद्रियों की बात की, लेकिन इन 5 इंद्रियों का उल्लेख किए बिना हम किसी भी तरह से विस्तार में नहीं जा सकते, क्योंकि ये सभी भौतिक द्वार हैं जो दुनिया की ओर ले जाते हैं। सभी भौतिक द्वार हैं जो मस्तिष्क तक ले जाते हैं। मुस्कुराना, चखना, सुनना, देखना, महसूस करना
ये सभी भौतिक दरवाजे हैं जो मस्तिष्क तक ले जाते हैं। इन सभी को भौतिक शरीर से जोड़कर देखा जाता है। ये जो शरीर है, ये सब भौतिक शरीर से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। ये शरीर जो आप देख रहे हैं, हमारा ये शरीर वह प्रयोगशाला है जहां हमने वह सब कुछ सीखा है जो हम सांसारिक ज्ञान के बारे में जानते हैं। यह देह एक प्रयोगशाला है जहां हमें वह सब पता चला जो हम सांसारिक ज्ञान के विषय में जानते हैं। क्या आप समझते हैं कि गोलाकार ज्ञान का मतलब क्या होता है? वह एक दिन है, प्रतिभा है। मैं इस इंद्रिय का एक उदाहरण दे रहा था। मुझे पता है ये मुश्किल है क्योंकि मैंने अविश्वास के नजरिए से देखा है। बिना टटोले मुझे शक रहेगा कि यह कठोर है कि नहीं, लोहा है या क्या। अविश्वासियों की तरह जो सिर्फ इंद्रियों से जानते हैं, अरे ये लोहा है या क्या, वो इसे टटोलना चाहेंगे। पर इंद्रियों द्वारा प्रेरित व्यक्ति के नाते, हां, मुझे पता है ये मुश्किल है, मैंने भी झेला है। पर इंद्रियों द्वारा प्रेरित व्यक्ति के नाते, हां, मुझे पता है ये मुश्किल है, मैंने भी झेला है। मुझे पता है कि ये मीठा है क्योंकि मैंने चखा है। क्योंकि आप उसके प्रभाव में हैं, आप दृश्य की अपेक्षा करते हैं, इंद्रियों से जीवन जीते हुए। आप मांगते हैं देखना क्योंकि इंद्रियों से जीते आप, यही जीवन है आपका। मैंने कहा था मेरे पास अनुभव है, मैंने बहुत कुछ देखा है। इंद्रियां, ज्ञान, प्रमाण, यह सुगंधित है। कैसे आप जानते हैं? इसकी सुगंध के कारण जो है खुशबू चाहिए। आपकी आत्मा को इंद्रियों पर राज करना चाहिए इसे जीतने के लिए। आपकी आत्मा आपकी ज्ञानेंद्रियों पर राज करनी ही चाहिए। कैसे? वचन को जानने के द्वारा और उस पर चलने के द्वारा आपका मन पूरी तरीके से नया होना चाहिए। वचन की जानकारी से मन नवीन हुआ होगा और अब आप काम कर रहे हैं। वहां अच्छा सुनने वाले, अच्छा बोलने वाले, पर करने वाले नहीं। अपने पड़ोसी को कहो, अच्छा सुनने वाले, अच्छा बोलने वाले, पर करने वाले नहीं। सिर्फ सुनने वाले, बोलने में अच्छे, पर काम करने वाले नहीं। आप कहते हैं रा यीशु प्रभु हैं। हां, आमीन। अच्छा बोलने वाले, और आप देखेंगे मेरा भाई अवश्य सुनेगा। हां, जी हां सर। सिर्फ सुनने वाले, बोलने वाले, पर काम न करने वाले। युद्ध जो हम लड़ते हैं हमारे प्रतिदिन के कार्य में, वह हमारे इंद्रियों के साथ है। यही युद्ध है जिसका हम सामना कर रहे हैं।
हम रोजमर्रा का युद्ध अपनी इंद्रियों से लड़ते हैं। यह संघर्ष है। मुझे यह चाहिए जो मैं देख रहा हूं। मैं खा सकता हूं। मैं इसे पी और महसूस कर सकता हूं। यह वही संघर्ष है जिसे हमें लड़ना है। सुनिए हमारे प्रभु यीशु मसीह को। यहां यूहन्ना की किताब 11:39 में यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। इस पर मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। दुर्गंध है। क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए और आप मुझसे उस पत्थर को सरकाने के लिए कह रहे हैं। एक ऐसे शव की कल्पना करें जिसे मरे हुए 4 दिन हो गए हों। आप मुझे पत्थर हटाने को कह रहे हैं अभी। अब जब आप 40वें वचन की ओर बढ़ते हैं जिसमें यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि यदि तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर के महिमा को देखोगी? विश्वास करो, परमेश्वर की महिमा देखोगे। इसका आपके लिए क्या अर्थ है? यीशु ने मार्था से कहा था। उन्होंने सभी से पूछा जो इसकी महिमा देखना चाहते हैं।